तो सबसे पहले हमारे सामने जो समस्या आती है उसे हम लोग कहते हैं कि आज हमारा उत्पादन जितना चाहिए उतना बढ़ नहीं पा रहा। अब ये उत्पादन नहीं बढ़ पा रहा, इसकी कारण क्या है? तो हम लोगों ने किसानों से वापस बात की, उनसे पूछा कि आप जो बीज खरीदते हो, कितने लोगों ने उस बीजों के ऊपर एक जर्मिनेशन परसेंटेज यानी उस बीजों की उगम क्षमता लिखी होती है, वो कितने लोगों ने पढ़ी? बहुत बार किसान बोलते हैं 60%, कोई बोलता है 70%। तो अगर 70% उस बीजों की जो उपजाऊ क्षमता है, अंकुरित होने की क्षमता है, तो हमें देखने मिलता है कि हम कितने बीजों के पैसे दे रहे हैं। तो हम लोग 100 बीजों के पैसे देते हैं और मात्र हमें 70 छोड़ ही मिल पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पहले ही स्टेज में 30% का नुकसान हो जाता है। अब अगर मैं पूछूं ये नुकसान कितने भाइयों को कम करना होगा, तो हर कोई बोलता है हमें कम करना है। तो ये अब कम कैसे किया जाता है? जिस समय हम लोग स्टीम रिच का सीड ट्रीटमेंट करते हैं यानी बीजों का उपचारण करते हैं, उस समय क्या होता है कि ये जर्मिनेशन परसेंटेज को स्टीम रिच ये 98% तक लेकर जाता है। अब ये अंकुरीकरण होता कैसे है? आपने हर बार देखा होगा कि हर एक बीजों के ऊपर एक अपना कवच होता है, एक अपना आवरण होता है। जिस समय यह आवरण खुलेगा उस समय ही बीज अंकुरीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। बहुत बार देखा जाता है कि ये सीड कोट अच्छी तरह से खुल नहीं पाते और चाहिए वैसा जर्मिनेशन नहीं मिल पाता। इसीलिए हम लोगों ने स्टीम रिच में क्या किया कि सारे के सारे अमाइनो एसिड, जो 26 तरह के अमाइनो एसिड्स है, वो सारे के सारे हम लोगों ने स्टीम रिच में दिए ताकि अंकुरीकरण क्षमता ये 98% तक बढ़ जाए और आपको एक अच्छा उत्पादन मिले। और जो आपका होने वाला नुकसान था 30% का, वो मात्र 1-2% पर आकर रुक जाए। जब आप पहली बार स्टीम रिच इस्तेमाल करते हो तो इस तरह से आपका जो होने वाला खर्च है, सबसे पहले तो स्टीम रिच कम करने में मदद करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो स्टीम रिच आपके उत्पादन जो पौधे हैं उसकी क्षमता बढ़ाता है। अभी ये क्षमता बढ़ती कैसे है? बहुत बार किसानों से हम लोग पूछते हैं कि किस तरह हमारे जो पेड़ होते हैं, 2 तरह की जड़ें होती है। एक होती है टैप रूट सिस्टम, जिसे हम कहते हैं कि पानी शोषण करने वाली जड़ें, और दूसरी जड़ें होती है सफेद रंग की सफेद तंतु मूलियां। इनका काम होता है कि मिट्टी में से अधिक मात्रा में सारे के सारे पोषक तत्व खींचकर उस पौधे को सशक्त बनाए ताकि आने वाले समय में वो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए काम करे। हम देखते हैं अगर ये सफेद जड़ों की संख्या कम होगी तो मॉर्टेलिटी के रेशियो ये बढ़ते हैं और हमें चाहिए वो उत्पादन नहीं मिल पाता। साथ ही साथ हमारा खर्च बढ़ता है क्योंकि वापस हमें सोइंग करना पड़ता है, वापस हमको प्लांटेशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा खर्च सिर्फ बढ़ता है। तो जब हम स्टीम रिच का पहला स्प्रे करते हैं उस समय क्या होता है कि जड़ों का विकास ये बहुत अच्छी तरह से होता है और मिट्टी में से सारे के सारे पोषक तत्व जैसे NPK, माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये अधिक से अधिक मात्रा में खींच दिए जाते हैं, जो आने वाले समय में उस पौधे को सशक्त बनाते हैं और ज्यादा उत्पादन देने के लिए वो तैयार होता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो स्टीम रिच आपके शाखाओं का विस्तार अच्छा करता है और एक सीधा सा सिद्धांत माना जाता है कि जितनी ज्यादा शाखाएं होंगी, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी, उतने ज्यादा आपको फूल मिलेंगे और जितने ज्यादा फूल मिलेंगे उतना अच्छा आपका उत्पादन होगा। अगर एक उदाहरण तौर पे मैं बात करूं तो एक आम का पेड़ अगर लिया जाए तो उसके ऊपर हमें करोड़ों फूल मिलते हैं, पर हमें आम कितने मिलते हैं? बहुत बार बोलते हैं 1000, कोई बोलता है 2000, कोई बोलता है 5000, पर बाकी के फूलों का हुआ क्या? जब भी हम लोगों ने झड़े हुए फूल देखे हैं तो उसकी जो पीछे की टिप होती है, जिसे हम लोग बर्ड कहते हैं, वो सबसे पहले तो काला होकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारा नुकसान हो रहा है। तो नेटसर्फ ने वापस रिसर्च किया, सोचा कि इसके पीछे सच में कारण क्या है जिसकी वजह से हमें यह सब समस्याएं देखने मिल रही है। तो हम लोगों ने ढूंढ के निकाला कि ऑक्सीजन की मात्रा जब कम होने लगती है तब ये फूल छोड़ों से गिरकर नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से आपका नुकसान होता है। तो हम लोगों ने वापस रिसर्च किया और इस ऑक्सीजन को नेचुरल सोर्सेस से ढूंढकर निकाला और स्टीम रिच में आपको दिया है। और जिस समय आप स्टीम रिच का इस्तेमाल करते हो उस समय हमें देखने मिलता है कि ये फूलों को की झड़ने की जो प्रोसेस है उसको कम कर देता है, उसकी प्रक्रिया को कम कर देता है और आपको अधिक से अधिक फूल मिलते हैं। और सीधा सा सिद्धांत जैसे हम लोगों ने देखा था
जितने ज्यादा फूल होंगे उतने ज्यादा फल हमको मिलते हैं। तो इस तरह से स्टीम रिच आपके उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपकी क्वालिटी। हर कोई आज बात करता है कि अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, सब्जियां अच्छी दिखनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोग तरह तरह के आजकल प्रोसेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं सेब की बात ले लूं तो उसके ऊपर हम वैक्स लगाते हैं ताकि वो चमकीला दिखे, ज्यादा अच्छा दिखे और हमें बाजार में उसका अच्छा भाव मिले। पर ये सब चीजें पहले होती थी क्या? जब हमारे दादा परदादा खेती करते थे, किसानी करते थे, उस समय ये चीजें होती थी क्या? पहले तो सभी यही था। पर उस समय एक चीज हमेशा देखी जाती थी कि आप जिस तरह का उत्पादन इस्तेमाल कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हो, वो उसके क्षमता को पूरा कर सकता था। पर आज हमारे मिट्टी में वो सारे पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध ना होने के कारण हमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिल पाती। तो हम लोगों ने स्टीम रिच में और चीजें की, फॉलिक एसिड हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गए, इनको इस अनुपात में मिलाया ताकि आने वाले समय में वो अच्छी क्वालिटी का उत्पादन ले सके। अगर मैं गेहूं की बात करूं, आप में से बहुत सारे लोग गेहूं खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे कि गेहूं दिखता कैसे है, कैसे खरीदना चाहिए, उसका एक पैरामीटर क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि गेहूं जितना गेहुआ होगा, उसका रंग जितना अच्छा डेवलप हुआ होगा, दाना जितना अच्छी तरह से भरा हुआ होगा, उतना वो क्वालिटी में अच्छा है, उसको उतना अच्छा दाम मिलता है। अगर मैं फल और सब्जियों की बात करूं तो सब्जियों के पत्ते जितने ज्यादा चौड़े होंगे, उसमें हरेपन जो हम क्लोरोफिल परसेंटेज बोलते हैं, वो जितना ज्यादा होगा उतना वो अच्छा उत्पादन है। तो स्टीम रिच क्या करता है कि आपके जो उत्पादन है उसकी क्वालिटी को बढ़ाता है, जिस वजह से जब कोई भी किसान भाई ऐसा उत्पादन लेके बाजार में जाता है तो उसको ज्यादा से ज्यादा दाम मिलने में मदद मिलती है और अल्टीमेटली किसानों का फायदा होता है। अभी ये स्टीम रिच को इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला स्टेज होता है बीज उपचारण। तो ये बीज प्रक्रिया, बीज उपचारण किया कैसे जाता है? तो हमें क्या करना है कि 1 ml स्टीम रिच लेकर 1 लीटर पानी के साथ में मिला देना है। और जो भी आपके बीज है जिनका आवरण सख्त है, जैसे कि हमारे गेहूं हो गए या फिर बाकी की चीजें होगी जिनका, या फिर चावल हो गए, उसका जो आवरण होता है, जिसका जो कवच होता है वो बहुत ज्यादा सख्त होता है, जिसकी वजह से वो खुलता नहीं है। तो जो बीजों का सख्त, जो ऊपर का आवरण है, जो कवच है वो सख्त है, उसे हमें 10 से 15 मिनट तक के उसमें डुबोकर भिगोकर रखना है। और उसके बाद में उसको अच्छी तरह से छांव में सुखाकर हम लोग बोने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो हमको देखने मिलता है आपका जर्मिनेशन परसेंटेज ये 98 तक चला जाता है। अभी बाकी के बीजों का क्या? तो जैसे कि मूंगफली हो गई, जो बीजों का आवरण, जो कवच है वो पतला है, जैसे मूंगफली हो गई, इसके ऊपर हमें स्टीम रिच का हल्के हाथों से स्प्रे करना है। मात्रा हमें समान लेनी है, 1 ml स्टीम रिच 1 लीटर पानी में, और उसके ऊपर स्प्रे करके उसे अच्छी तरह से हमको सुखा के रख देना है छांव के अंदर, और उसके बाद में उसको बोने के लिए इस्तेमाल करना है ताकि आपको अच्छा जर्मिनेशन मिले। उसके बाद में जो दूसरी स्टेज होती है जिसे हम लोग कहते हैं 3 to 4 लीफ स्टेज, इस अवस्था में सफेद जड़ों का विकास शुरू होता है। और देखने मिलता है कि इस अवस्था में अगर सफेद जड़ों का विकास अच्छी तरह से नहीं हुआ तो वो पौधा वहां पर अच्छे से फल फूल नहीं पाता है। तो जिस समय हम लोग पहला स्प्रे करते हैं 4 से 5 पत्तियां आने पर, ये सफेद जड़ों का विकास अच्छा करता है, जिसकी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देने के लिए वो पौधा सशक्त होता है। एक उदाहरण बोलूं तो हम लोगों ने अपने घर बनाए हुए, घर बनाते वक्त सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या की थी कि हमारी नींव हम लोगों ने मजबूत की थी, ताकि वो इमारत उस जगह पे एक जैसी लगातार बनी रहे, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा समय तक वो काम आए। उसी तरह से जब आप स्टीम रिच का पहला स्प्रे करते हो, उस समय ये जड़ों का विकास अच्छा करता है, उसको सशक्त बनाता है, और वो पौधा आने वाले समय में आपको ज्यादा उत्पादन देने के लिए सक्षम बनता है। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि जब आपने पहला स्प्रे किया उससे 20 से 22 दिन बाद में स्टीम रिच का दूसरा स्प्रे होना जरूरी है, क्योंकि इसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी शाखाओं का विस्तार होने की पूरी प्रक्रिया यहां से शुरू होती है। और एक
जो हम लोगों ने सिद्धांत देखा था, शाखाओं जितनी ज्यादा होंगी उतना ज्यादा हमें फूल मिलेंगे, और जितने ज्यादा फूल मिलेंगे उतना ज्यादा हमारा उत्पादन बढ़ेगा। तो स्टीम रिच को इस अवस्था में जब हम लोग स्प्रे करते हैं तो टहनियों का विकास अच्छी तरह से होता है और वो पौधा अच्छी तरह से फूल पैदावार करने में सक्षम बनता है और आपको ज्यादा इफेक्टिवली प्रोडक्शन मिलता है। उसके बाद में हम लोग बोलते हैं जब फूल धारणा होती है, या फिर अगर गेहूं की बात करें, चावल की बात करें, तो जब आपकी बालियां तैयार होती है उस समय हमें स्टीम रिच का इस्तेमाल करना है। क्योंकि जिस समय हम लोग स्टीम रिच का इस्तेमाल करते हैं उस समय क्या होता है कि जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारे पेड़ों के तने में जमा हुआ है वो पूरा का पूरा ऊपर की ओर बढ़ के आपके फूल और आपके अनाज की तरफ बढ़ता है और उसको अच्छी तरह से भरने में मदद करता है। उसके बाद में जो आखिरी स्प्रे है वो हम लोग बोलते हैं जब फल धारणा होती है, जब फूल ये फलों में रूपांतरित होते हैं, अनाज जब भरता है उस समय में करना है। अनाजों की अगर बात की जाए तो एक मिल्किंग स्टेज आती है, यानी अगर आप बालियों को दबाए तो उसमें से सफेद रंग का एक द्रावण बाहर निकलता है। अगर हम लोग इस अवस्था में स्टीम रिच का इस्तेमाल करते हैं तो हमें देखने मिलता है कि ये ज्यादा अच्छी तरह से भरते हैं, उसमें नेचुरली सारे के सारे तत्व जमा हो जाते हैं, उसका रंग अच्छा आता है, और जब आप ऐसा उत्पादन लेके बाजार जाते हो तो आपको ज्यादा अच्छा आमदनी भी होती है। अभी स्टीम रिच का डोज क्या? आज सारे के सारे लोग स्टीम रिच बेचते हैं, पर हम लोग एक चीज हमेशा बोलते हैं कि स्टीम रिच का जो डोज है वो साफ तौर पे कहिए, क्योंकि अगर जिस समय आप डोज साफ तौर पे कहते हो 99% रिजल्ट वहीं पर आ जाते हैं, आपको किसी भी तरह के कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो हम लोग स्टीम रिच के बारे में कहते हैं कि 1 लीटर पानी में आपको 1 ml स्टीम रिच इस अनुपात में, इस मात्रा में इस्तेमाल करना है ताकि आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिले। अभी स्टीम रिच इस्तेमाल करते समय 2 चीजों का हमेशा से ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, किसी भी केमिकल दवाई के साथ में स्टीम रिच को मिलाना नहीं है। अगर हम लोग किसी भी दवाई के साथ में अगर स्टीम रिच को मिलाते हैं तो स्टीम रिच की कार्य क्षमता ये गड़बड़ हो जाती है, वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता। और अगर हमको अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हमेशा ध्यान रखना है कि स्टीम रिच को किसी भी दूसरी दवाओं के साथ में इस्तेमाल ना करें। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, हर एक किसान के पास में मात्र एक ही पंप होता है जिससे वो केमिकल दवाइयां भी स्प्रे करता है, या फिर आपकी जो ऑर्गेनिक दवाइयां है वो भी स्प्रे करेगा, या स्टीम रिच भी उसी के साथ में उसी में स्प्रे करेगा। तो जब भी हम लोगों को कोई भी स्टीम रिच का स्प्रे करना हो उस समय स्टीम रिच का इस्तेमाल करें ताकि उसके कोई भी रिएक्शन ना हो और आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सके। अगर अभी